तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर क्या बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट के साथ। आखिर क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई पिछले कुछ सालों से मनी इन द बैंक के बेस्ट विनर और मनी इन द बैंक का बेस्ट मैच क्यों नहीं डिलीवर कर पा रही है, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो ये सवाल है हमारे मास्केन 8394 भाई की तरफ से, डेट व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम और मैस विथ MITV is why WWE felt from past some years to show us the best money in the bank winner। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मास्केन भाई कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा अपने वीडियो के लिए। आज मैं आपके कमेंट पर वीडियो बना रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि आखिर क्यों WWE मनी इन द बैंक को इतना बर्बाद दिखा रही है, आखिर क्या प्रॉब्लम है मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट के साथ, आखिर क्यों पिछले कुछ सालों से WWE बेस्ट विनर और बेस्ट मैच डिलीवर नहीं कर पा रही है। तो आज की वीडियो में हम वो सारे चीज़ जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम विशाल, आप देख रहे हैं इंडियन रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 2005 में जब WWE ने सबसे पहले मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को इंट्रोड्यूस किया था, तो उस समय बहुत ही क्रिएटिव एलिमेंट WWE ने डालने की कोशिश की थी। उससे ये फायदा था कि WWE और WWE के कुछ सुपरस्टार्स को इससे एक एलिवेशन मिलेगा, इससे एक बूस्ट मिलेगा, जिससे वो कहीं भी कभी भी मैच रसल कर सकते हैं और उससे फ़ायदा WWE को बहुत होने वाला था। बस चाहिए था कि एक रेफरी हो बस। तो ये कॉन्सेप्ट WWE और WWE के फैंस को बहुत ज़्यादा हिट किया, बहुत ज़्यादा इसको बूस्ट मिला था। और किसी भी सुपरस्टार को उनको अपॉर्चुनिटी देना बहुत बड़ा बात था, और अपॉर्चुनिटी देकर उनके पास ये चांस था कि वो अपने आप को साबित करे और वो बड़े बन जाए, बड़े सुपरस्टार बन जाए। बट कहाँ पर एग्जीक्यूशन में गलती आई गाइस? पिछले कुछ सालों में WWE वालों ने बहुत ही खराब, बहुत ही मैस्ड कर दिया है मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को। बहुत ही बेकार तरीके से बुकिंग कर रही है मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट वाले विनर और मनी इन द बैंक के मैचेस को। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, पिछले कुछ सालों से बहुत ही बेकार प्रकार के मनी इन द बैंक विनर बन चुके हैं। अगर बात करें हम पिछले साल के मनी इन द बैंक विनर ऑस्टिन थ्योरी को लेकर, तो नो डाउट ही इज द बेस्ट मनी इन द बैंक विनर। बट क्या फ़ायदा, WWE वालों ने उन्हें अच्छे से बुक नहीं किया, उन्हें ऐसे जगह पर डाल दिया जहां पर वो बार बार 2-3 बार गए क्लैश एट द कैसल और समर स्लैम में, लेकिन उन्हें वहां पर कैश इन करने को नहीं मिला। फिर वो जब हार थाक कर आ गए, तब उन्होंने मिड कार्ड चैंपियनशिप पर कैश इन किया और वहां पर उन्हें हरा दिया गया सेथ रॉलिंस के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। तो उसका फ़ायदा क्या? अगर मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को लाना है तो उसका फ़ायदा क्या? क्योंकि मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट ही है मनी इन द बैंक विनर बनाने के लिए, जो कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन या फिर मतलब जो भी वर्ल्ड टाइटल हो उसे जीतने के लिए। पर वहाँ पर WWE पिछले कुछ सालों से गड़बड़ कर रही है। अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो सबसे बेस्ट विनर अगर गिना जाए तो वो बिगी हैं, और बिगी डिजर्व भी करते हैं। पिछले 6-7 सालों के अंदर में जो 2021 के मनी इन द बैंक विनर थे बिगी, वो सबसे बेस्ट है, उनको लॉजिकली बेस्ट। हाँ, उनका टाइटल रेन उतना अच्छा कुछ खास नहीं था, वो डोमिनेटिंग नहीं लग रहे थे, लेकिन हाँ वो फिजिकली और मेंटली फिट थे और वो बेस्ट मतलब WWE के विनर बन चुके थे। और उन्हें उस तरह से बिल्डअप भी किया गया था, उन्होंने अच्छे से कैश इन किया, उन्होंने जीता, फिर कैश इन किया और बहुत अच्छे से उन्हें ले जा रहे थे मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को। और वो बहुत अच्छे WWE के विनर मतलब वर्ल्ड टाइटल विनर भी थे। अगर पिछले कुछ सालों में उठा के देखा जाए तो इनके अलावा और कोई बेस्ट सुपरस्टार मनी इन द बैंक विनर रहा ही नहीं है। हाँ, वो हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी सेथ रॉलिंस के मनी इन द बैंक विनर रहने का वो एकदम नो डाउट उसके जैसा तो अभी तक का कोई मनी इन द बैंक विनर रहा नहीं है, लेकिन उसे अगर हटा दिया जाए तो उसके अलावा और कोई बेस्ट सुपरस्टार रहे ही नहीं है। अगर थंडरडोम एरा की बात की जाए तो उसमें ओटिस ने WWE मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को जीता था, लेकिन क्या फ़ायदा, उनको जीता कर WWE फैंस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, उन्हें ना ही अच्छे से बुक किया गया, ना वो WWE टाइटल मटेरियल, चैंपियन मटेरियल हैं। फिर क्या हुआ, ओटिस को बाद में हरा दिया गया, लेकिन फ़ायदा क्या हराने का, क्योंकि फिर बाद में मीज को दिया गया, मीज ने वो टाइटल जीता। असल में ओटिस थे टैग टीम चैंपियन, मतलब टैग टीम मटेरियल थे, और उन्हें अगर मेन टाइटल मेन स्ट्रीम में डाला जाए तो वो ऐसा ही करेंगे। और ऊपर से ओटिस जैसा सुपरस्टार वैसा कुछ डिज़र्व कर भी नहीं पाता है। मैं उनके फैट को लेकर नहीं बात कर रहा हूँ, मैं उनके मतलब रेसलिंग स्किल को लेकर बात कर रहा हूँ, उनके जैसा नहीं कर पाएगा। और अगर बात की जाए, अगर उनको हरा दिया गया तो वो मिज की तरफ से हराया गया, और मिज ने भी क्या कर लिया, मिज ने भी तो 8 से 9 दिन तक उसे रखा और फिर चैंपियन बन के हार गए, उन्हें भी जल्दी से हरा दिया गया। क्या फ़ायदा, मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को एकदम बर्बाद करके रख दिया WWE वालों ने। फिर अगर कुछ साल पीछे और जाएँ तो एक बार बैरन कॉर्बिन को बनाया गया। बैरन कॉर्बिन कभी भी फेस सुपरस्टार नहीं थे, वो हमेशा से हील सुपरस्टार थे, लेकिन उन्हें फेस सुपरस्टार बना दिया गया मनी इन द बैंक जिताने के लिए। और फेस सुपरस्टार बन के भी उनका क्या फ़ायदा, वो फिर से नहीं जीत पाए कुछ और हार गए थे। तो फ़ायदा क्या मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जिताने का? अगर बात करें हमारे एक और लॉजिकली बेस्ट विनर को लेकर, तो वो हमारे ब्रॉक लेसनर, जिन्होंने कुछ सालों पहले जब WWE का मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीता था, लेकिन
अगर बात करें वो सही डिसीजन था या फिर नहीं, तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही गलत डिसीजन था। हाँ, जानते हैं ब्रॉक लेसनर का वो चाहिए था, लेकिन सेथ रॉलिंस के साथ उनका वैसे भी मैच मिल जाता और वो अपना मतलब बिजनेस फिनिश करते, बट वो डिसीजन बहुत ख़राब था। उनके अलावा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ड्रू मैकिंटायर या फिर एजे स्टाइल को जिता देते तो वो और बेहतरीन रहता, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने ना ही कुछ अच्छे से उसे डिलीवर किया। वो एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डांस करने वाले बॉय बन गए थे। उन्होंने पूरी तरह से अच्छे से मतलब दिखाया भी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर टीवी पर ज़्यादा आए भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने बहुत ही ख़राब तरीके से मनी इन द बैंक को ले गए थे। बस सिर्फ जीतने के समय पे उनका हाइप था कि उन्होंने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीता, उसके अलावा मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट की कोई हिम्मत ही नहीं थी कि मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट भी है कोई। और पिछले कुछ सालों से सिर्फ यही मेंस सुपरस्टार के साथ मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट का लोचा लफड़ा नहीं है, जबकि वुमेन सुपरस्टार का इससे भी ज़्यादा बड़ा लफड़ा है। अगर बात करें हमारे मिस मनी इन द बैंक विनर को लेकर, तो आज तक मिस मनी इन द बैंक टोटल 7 रही हैं, जिनमें से 6 ने 24 घंटे के अंदर में कैश इन किया है। तो ये बहुत ख़राब डिसीजन था डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से, क्योंकि 2017 से आज तक सिर्फ 7 विनर रही हैं और 7 में से 6 लोगों ने 24 घंटे के अंदर में किया। और फर्स्ट जो विनर थी कार्मेला, उनके अलावा आज तक किसी ने भी 24 घंटे से ज़्यादा देर तक मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड नहीं किया है। कार्मेला ने किया था और जाकर वो चैंपियन भी बनी थी। उनके अलावा आज तक किसी ने नहीं कॉन्ट्रैक्ट को उतने देर तक होल्ड किया, चाहे वो आस्का हो, चाहे वो निकी एएसएच हो, चाहे वो लिव मॉर्गन हो, सब ने ही पहले ही 24 घंटे के अंदर में उन्होंने कैश इन कर दिया है और वो चैंपियन बनी थी। और ये बात सिर्फ मनी इन द बैंक मिस मनी इन द बैंक की ही नहीं है, ये बात सारे मनी इन द बैंक है, चाहे वो मेंस हो चाहे वो वुमेन हो, दोनों की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको मनी इन द बैंक बनाना है तो भाई कुछ ऐसा करो जिससे वो चैंपियन बने, और चैंपियन ना भी बने तो उसका एक बहुत अलग महत्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई चैंपियन बन जाए तो उसे मैं बड़ा बना दूँ। ऐसा बनाओ जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ एज और सेथ रॉलिंस को लेकर। जैसे उन्होंने एक रिलायबल मनी इन द बैंक विनर बनकर दिखाया था, उन्होंने एक मज़ेदार एलिमेंट डाल दिया था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर में, और उन्होंने वैसा काम करके दिखाया। उन्होंने जब तक होल्ड करके रखा तब तक मज़ा ला कर रखा था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर में कि क्या होगा मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट के साथ। और बहुत सी ऐसी चीज़ जो मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट होल्डर को करनी चाहिए, उनसे ही सीखनी चाहिए। और आज जाकर आप देख सकते हो वो कितने बड़े सुपरस्टार हैं। एज तो चलिए थे ही, लेकिन सेथ रॉलिंस को देख लीजिए, हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी उन्होंने किया और आज तक सबसे बेस्ट मनी इन द बैंक विनर रह चुके हैं वो। तो ये थी कुछ मेजर प्रॉब्लम्स जिन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने हमेशा से नेगलेक्ट किया है मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। आप अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताना, और अगर नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके पास कोई आइडिया हो तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।